हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। आइए आज के टॉपिक में मैं लेके आया हूं व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आज हम बात कर लेते हैं व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। देखिए, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जितने भी खर्चे, लॉसेज, इनकम, गेन्स, अगर इनकी बात की जाती है तो वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके गोल्डन रूल से। क्या होता है नॉमिनल का गोल्डन अकाउंट, गोल्डन अकाउंटिंग रूल? कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट, तो समझते हैं। गोल्डन रूल में क्या होता है? डेबिट। क्या होगा डेबिट? ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस और लॉस होगा वो डेबिट कर देंगे। क्रेडिट होगा आपका ऑल प्रॉफिट्स, ऑल गेन्स, वो होगा क्रेडिट। ये होता है नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो समझ लेते हैं क्या एक्सपेंस और लॉसेस की कैटेगरी में आते हैं और इनकम और गेन्स की कैटेगरी में क्या आते हैं। देखिए, अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं। जैसे खर्चा, क्या बोलते हैं, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये खर्चे हैं। खर्चे के नाम को हम एक्सपेंस बोलते हैं। अब लॉस भी देख लेते हैं ना। लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट, गुड्स कभी कभार रास्ते में लॉस हो जाता है, तो रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट, बहुत सारे इस तरह के खर्चों को हम डेबिट कर देते हैं एज पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। खर्चों को, लॉसेस को डेबिट कर देते हैं। अब इनकम और अगर गेन्स की बात करें, इनकम और गेन्स, जैसे कमीशन रिसीव्ड, क्या होते हैं? इनकम ही है हमारी। रेंट रिसीव्ड, हमें रेंट आया कहीं से, इनकम है। और जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड आ गया, डिविडेंड आ गया हमारे डिविडेंड अकाउंट को। जो हमारे पास इन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, इनकम, वो सारे हमारे क्रेडिट होंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये सारे डेबिट। क्या कहता है गोल्डन रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये खर्चे के नाम, जब भी खर्चे के नाम है तो वो एक्सपेंस एंड लॉसेस ही है। लेकिन अगर एक और अकाउंट, सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, पेएबल है, अभी पे नहीं हुआ, पेएबल अकाउंट लिखते हैं ना हम अकाउंटिंग में। ये तरह के अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट में नहीं आते, क्योंकि वो डायरेक्ट खर्चे को हिट नहीं कर रहे हैं। ये नॉमिनल अकाउंट से हट करके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो हमने कैटेगरी में समझा होगा उसमें आ जाएंगे। क्योंकि किसी नाम को पर्सनल अकाउंट के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें सैलरी पे करनी है, रेंट पेबल है, तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव, बहुत ध्यान देने वाली चीज है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो ये दोनों नॉमिनल अकाउंट नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये नॉमिनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।